शेर सिंह राणा ने पलटवार किया है संजय निषाद के आरोपों पर। इस समय की बड़ी खबर, शेर सिंह राणा ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि संजय निषाद इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। किसी ने भी फूलन देवी के परिवार का ध्यान नहीं रखा। बीजेपी से मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है, शेर सिंह राणा ने कहा। और ये भी कहा कि मैंने फूलन देवी की हत्या नहीं की है। हत्या के आरोप में 14 साल तक जेल में रहा हूं और भरोसा है ऊपरी अदालत से मैं बरी हो जाऊंगा। तो ये फूलन देवी की हत्या के मामले में जो सजा याफ्ता शेर सिंह राणा, जो कि अभी जमानत पर हैं, उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद के आरोपों पर पलटवार किया है। उनका जवाब सुनते हैं। और ये भी सत्य है कि इस पूरे मामले से यूपी की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। हमारे साथ इस समय शेर सिंह राणा जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। राष्ट्रीय एक इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, जन लोक पार्टी, और उसकी ओर से इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ये अपनी दावेदारी पेश करेंगे। शेर सिंह राणा साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मैं आपका आज जो इंटरव्यू कर रहा हूं उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आप फूलन देवी के हत्यारे हैं, आप बाहर आ गए हैं, आप बाहर आकर के राजनीति कर रहे हैं, आपकी हरकतों से निषाद समाज इरिटेट हो रहा है, और उन्होंने बीजेपी पर भी इसके लिए आरोप लगाया है। क्या कहेंगे आप? जो निषाद समाज के भाई हैं वो हमारे परिवार की तरह हैं, और ये कहना कि भाई हमारे किसी कार्य की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं है। करीब 5 साल से मैं सामाजिक जीवन में हूँ, तो कोई ऐसा कार्य वो बताएं कि कौन सा हमने कार्य किया जिसकी वजह से समाज को कोई परेशानी हो रही है। और रही फूलन देवी के हत्या का आरोप की जो बात आप कर रहे हैं, वो आरोप हम पे लगा, उसको हमने कोर्ट में भी डिनाई किया। जो फूलन देवी का जो परिवार है, जो उनकी बहन है, उन्होंने कोर्ट में बयान दे के बताया कि उसमें शेर सिंह राणा का कोई रोल नहीं है, और मुझे विश्वास है कि ऊपर की कोर्ट से मैं उसमें केस में एक्यूटल होऊंगा, बरी होऊंगा, और जो सज़ा उसमें हो सकती थी, करीब 14 साल तक मैं जेल में रहा उस आरोप में, और मुझे मालूम है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये जो लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आज तक क्या इन्होंने फूलन देवी की जो माताजी हैं, जो बहुत गरीबी में, परेशानी में जीवन जी रही हैं, क्या कभी उनके घर जाकर उनका हालचाल जाना, क्या 10 रुपए की कोई सहायता करी उस परिवार को? लेकिन ये लोग अपनी राजनीति भुनाने के लिए जो है जाति और आप मेरा सवाल सुनिएगा। आप पहले मेरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि देखिए, आपको उम्र कैद की सजा हुई, इससे कोई इनकार नहीं है, और आप अभी जमानत पर हैं, ये भी एक सच्चाई है जी। उनका ये कहना है कि आपकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मैं फिर से उनकी बात दोहरा रहा हूं कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी निषाद समाज को इरिटेट कर रही है, ये उनको परेशान कर रही है, उनको गुस्सा दिला रही है, चिढ़ा रही है। और अभी आपने हाल ही में आपने बीजेपी दफ्तर का भी घेराव किया था, तो उनका यह आरोप है कि इसमें बीजेपी के भी कुछ लोगों की साजिश है। तो आपका और बीजेपी के ही एक धड़े का वो आपस में कनेक्शन भी जोड़ रहे हैं। जिस आपने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जो जिक्र किया, मैं उसका एक प्रचारक हूँ। जो भी देश की राजनीतिक दल अच्छा कार्य करेगी, उसका प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। चाहे वो निषाद पार्टी हो या कोई भी दूसरी पार्टी भी अगर अच्छा कार्य करेगी देश के लिए, समाज के लिए, तो हम उसकी तारीफ करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। अब ये आपकी और निषाद पार्टी के बीच में जो ये जो सियासी लड़ाई छिड़ गई है, इसमें निषाद पार्टी और बीजेपी के आपसी रिश्ते के बीच में भी ये लड़ाई है कि वो आपका मुद्दा उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हालांकि उनको जानकारी नहीं है, उनको पता है कि आप पैरोल पर बाहर हैं, आप तो जमानत पर हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति लगातार राजनीतिक एक्टिविटी कर रहा है, और उनका कहना है कि बीजेपी के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के कौन से लोग हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, जो वो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, इसका उत्तर तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने वरिष्ठ राजनेता होके अगर वो ऐसी मूर्खतापूर्ण और बचकानी बात कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि जो इंसान
सामाजिक जीवन में रह रहा है तो मतलब क्या अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दे। अगर किसी आदमी के ऊपर कोई आरोप लगा है तो क्या वो, अभी लालू यादव जी जेल से छूट कर आए हैं, चौटाला जी बाहर घूम रहे हैं, अमित शाह जी को भी एक समय में केस के अंदर उलझना पड़ गया था, तो मतलब क्या उनको अपना सामाजिक जीवन बंद कर देना चाहिए? अगर लोग किसी से प्रेम करते हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या है? हम तलवार लेकर जबरदस्ती तो गद्दी पर नहीं बैठ रहे ना। अगर लोग हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हम समाज को जागरूक करें और किसी राजनीतिक दल का हम प्रचार करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? ठीक है, बताइए आप। ठीक है शेर सिंह राणा, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।